समय ये नेता सारे अधिकारी बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप हौसला रखिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे कब ऐसा नहीं होगा? पिछले 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? इस देश में छात्रों की अग्नि परीक्षा लेने के लिए पूरा तंत्र मौजूद है, लेकिन उनको जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। जनता के जेब में पैसा गायब हो रहा है। आपके बटुए की चौड़ाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है और केवल किसी का खाता मोटा हो रहा है। तो इस पूरे कोचिंग माफिया का है कि नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कुछ दिनों बाद नेट का पेपर लीक हो जाता है और वो नेशनल ठग एजेंसी जैसी की तैसी वहीं पर बैठी हुई है। आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है? सोचिए, कब तक हम मेंटल हेल्थ की पिल्स खाते रहेंगे? कब तक थेरेपिस्ट के ऑफिस में आप दौड़ेंगे? कब तक आप एक फीस कोचिंग सेंटर को देंगे और दूसरी जेब से आप फीस किसी थेरेपिस्ट को देंगे और साइकोलॉजिस्ट को देंगे? सड़कों पर उतरिए, आज संगठित संघर्ष की जरूरत है। हर समय ये नेता और ये सारे मिनिस्टर्स और ये सारे अधिकारी बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आप हौसला रखिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अरे कब ऐसा नहीं होगा? पिछले 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? इससे ज्यादा प्रूफ की किसको जरूरत है कि ये नेशनल ठग एजेंसी है, ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी तरीके से कॉम्पिटेंट नहीं है स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर पाने के लिए। फेयर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन रखना, ये भी ना को चने जमाने की प्रक्रिया, और उसके बाद पेपर लीक से डील करना। उसके बाद पैसा है आपके पास, लाखों लाख रुपया है, तब तो आप 150 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, तब आप सपना देखिए कि आप सोच सकते हैं। वरना आप इस देश में, इस देश की बहुसंख्यक जनता जो है उसको यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम मजदूरी करते हो 12 घंटे, तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे, तुम शिक्षा की उम्मीद मत रखो। लेकिन क्या अमीरों के लिए किया जा रहा है? देखिए, साफ सीधी बात है कि कोचिंग माफिया आज जनता के जेब में पैसा गायब हो रहा है। आपके बटुए की चौड़ाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है और केवल किसी का खाता मोटा हो रहा है। तो इस पूरे कोचिंग माफिया का अरबों का आप देख लीजिए, आज बिजनेस मॉडल बना हुआ है हमारे देश में। वही लोग जो कहीं पे आपको चैरिटी करते दिख जाएंगे, ये वही लोग हैं जो पूरा करोड़ों का, अरबों खरबों का व्यापार चलाते हैं, कोचिंग का, पेपर लीक का, सेटिंग का। आप एक बात बताइए, मेडिकल की पढ़ाई तो स्टूडेंट कर लेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेगा, नेट की पढ़ाई कर लेगा, इन सारे एग्जामिनेशंस की पढ़ाई कर लेगा, लेकिन पेपर लीक और पेपर सेटिंग से डील करने की पढ़ाई कौन कराएगा? सरकार कराएगी? यूनिवर्सिटीज कराएंगे? स्कूल कराएंगे? इस देश में छात्रों की अग्नि परीक्षा लेने के लिए पूरा तंत्र मौजूद है, लेकिन उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनके लिए फेयर इवैल्यूएशन सिस्टम रखने के लिए, उन्हें एक इनेबलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नहीं है। भाजपा कह रही है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक दूसरे की पीठ खुजाने से, एक दूसरे की सरपरस्ती में ही, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनभिज्ञ है, इनको नहीं पता है कि कैसे ये पेपर लीक होते हैं, कौन ये पेपर लीक करता है और इसके लिए कितनी मोटी मोटी रकम कौन खाता है, इनको सबको मालूम है। लेकिन साफ सीधी बात यह है कि अभी कुछ दिनों में जब ये मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ दिनों बाद फिर से कोई पेपर लीक होगा, और जब तक स्टूडेंट्स प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हाय तौबा नहीं मचाई जाएगी, तब तक ये मुद्दा भी नहीं बनेगा। 2024 में हमने देखा है कि कितने मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, इतने स्टूडेंट्स को खदेड़ कर उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पीटा जाता है, दूर के थाने ले जाया जाता है, और उसके बावजूद भी वहां पे हमने देखा है कि नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कुछ दिनों बाद नेट का पेपर लीक हो जाता है और वो नेशनल ठग एजेंसी जैसी की तैसी वहीं पर बैठी हुई है। यहाँ से हमारी डिमांड्स है, नेशनल ठग एजेंसी को डिसबैंड किया जाए, एनटीए डिसबैंड किया जाए, चीफ को हटाया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें, नहीं तो उनको पद से हटाया जाए, और निष्पक्ष जांच हो इस तरीके के पेपर लीक्स की। इस तरीके के कोचिंग माफिया शिक्षा का जो बाजारीकरण, खुलेआम निजीकरण हो रहा है, उसको बंद किया जाए और इस देश के युवाओं को जिन अच्छे 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। देखिए, कुछ लोग आते हैं सड़कों पर। देखिए, साफ सीधी बात यह है कि आज सरकार ने और पूरे तंत्र ने इतना हैरास करके, इतना डिमोटिवेट कर दिया है स्टूडेंट्स को, आज प्रोटेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। आप सभी लोग जानते होंगे 2024 में कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री के सामने, एनटीए के सामने, और कितनी जगहों से स्टूडेंट्स को खदेड़ कर भरा गया, उन पर एफआईआर की गई है कि आप अपना विरोध तक दर्ज नहीं कर सकते, आप अपना आक्रोश तक दर्ज नहीं कर सकते, आप अपनी आह तक सरकार से रजिस्टर नहीं करवा सकते, मीडिया को रजिस्टर नहीं करा सकते। इतना मुश्किल माहौल हमारी सरकारों ने और ठग एजेंसी ने कर दिया है। इसको बदलने की जरूरत है। सरकार अपने आप नहीं करने वाली, एनटी अपने आप नहीं करने वाली। आपको लगता है? जो भी हमें सुन रहे हैं, सारे स्टूडेंट से, यूथ से अपील है कि अपने अधिकारों के लिए, इन दिक्कतों का सामना करने के लिए, कब तक हम मेंटल हेल्थ की पिल्स खाते रहेंगे, कब तक थेरेपिस्ट के ऑफिस में आप दौड़ेंगे, कब तक आप एक फीस कोचिंग सेंटर को देंगे और दूसरी जेब से आप फीस किसी थेरेपिस्ट को देंगे और साइकोलॉजिस्ट को देंगे? वो पैसा कहाँ जा रहा है सोचिए, आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है सोचिए। सड़कों पर उतरिए, आज संगठित संघर्ष की जरूरत है। आज संगठित होकर शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण, इस कोचिंग माफिया के खरबों अरबों के इस बिजनेस मॉडल का भंडाफोड़ करने की जरूरत है। साफ सीधी बात यही है, जो कोचिंग सेंटर लाखों लाख रुपए स्टूडेंट से ऐंठ रहे हैं, ये कौन करा रहे हैं पेपर लीक? ये कोई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक नहीं हो रहा है। ये आज एक पेपर लीक
लीक हो, 10 साल में एक पेपर लीक हो, साल में 2 साल में एक पेपर लीक हो, तो समझ में आ सकता है कि ये इंसिडेंटल है। जहां 10 साल में 80 पेपर लीक हो चुके हैं, वहां ये पैटर्न बेस्ड प्रक्रिया है। इस देश में एग्जामिनेशन साइकिल्स रेगुलर नहीं है, एक ही साइकिल रेगुलर है, वो है पेपर लीक साइकिल, पेपर लीक पैटर्न। इसको बदलने की जरूरत है। मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, मामला सिर्फ नेशनल ड्रग एजेंसी की इनकॉम्पिटेंस का नहीं है, मामला यहाँ पर है कि छात्र और युवा को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। इस तरीके के नेक्सस को तोड़ पाने के लिए, शिक्षा के बाजारीकरण, निजीकरण को तोड़ पाने के लिए, नए कॉलेज खुलवाने के लिए, नई सीटें बढ़वाने के लिए, एजुकेशन और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से हासिल कर पाने के लिए संगठित संघर्ष की जरूरत है। बीजेपी तो हमेशा कहती है हम छात्रों के साथ खड़े हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। हाँ, साथ खड़े हैं ना, पेपर लीक कराने के लिए साथ खड़े हैं ना। जो ऑफिशियल्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बनाए, उनके पद पर बनाए रखने के लिए साथ खड़े हैं। ये स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं, ये यूथ के साथ नहीं खड़े हैं, ये जनता के साथ कहीं पर भी नहीं खड़े हैं। और ये साफ तौर पर इस चीज से हमें दिखाई पड़ता है कि जिस देश में किसी टेस्टिंग एजेंसी की सरपरस्ती में 8 साल 10 साल में 80 पेपर लीक हो जाएं, उस ठग एजेंसी को, उस टेस्टिंग एजेंसी को अगर डिस्बैंड नहीं किया जाता है, तो उस देश की सरकार और उस देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री का किसी तरीके का इंटेंट नहीं है, 1% भी इंटेंट नहीं है स्टूडेंट्स का फेयर इवैल्यूएशन लेने का। तो उस इंटेंट पर से सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, उससे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दुखी होने की जरूरत नहीं है। सड़कों पर उतरकर इनको याद दिलाने की जरूरत है कि हम जो दोनों जेब से पैसा देते हैं, सरकार को, कोचिंग माफिया को, टेस्टिंग एजेंसीज को, उसका हिसाब मांगिए, अपने अधिकारों का हिसाब मांगिए, अपने अधिकारों के लिए संगठित तौर पर सरकार से जवाबदेही मांगिए, अपने अधिकार मांगिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।